गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। साइंस गुरुजी में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। दिस हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का मतलब होता है कि इलेक्ट्रिक करंट के कारण हम कैसे हीट प्राप्त होती है या हीट कैसे गेट करते हैं या करंट किस तरीके से हीट जनरेट करता है। तो नॉर्मली जो ये हीटिंग इफ़ेक्ट होता है करंट का, ये कुछ अप्लाइंसेस के अंदर हमारी डेली लाइफ के अंदर काम आता है, जैसे इलेक्ट्रिकल आयरन, ठीक है, हीटर, गीज़र, ओवन एट्सेट्रा। बल्ब इसका एक सिंपल सा सबसे सिंपल एग्जांपल है, ठीक है। तो इन सब के अंदर मैक्सिमम हीटिंग इफ़ेक्ट काम आता है और इस हीटिंग इफ़ेक्ट के कारण ही ये सारी चीज़ें वर्क करती हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे बल्ब के बारे में। बल्ब के बारे में कुछ स्पेशल चीज़ें होती हैं, जैसे ये जो रहता है इसे फिलामेंट बोलते हैं। दिस इज़ कॉल्ड फिलामेंट विच हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड मेड अप ऑफ टंगस्टन। हाई मेल्टिंग पॉइंट क्यों रखा जाता है? हाई मेल्टिंग पॉइंट इसलिए रखा जाता है ताकि यदि ये गर्म हो तो इतने टेम्परेचर तक गर्म हो कि ये मेल्ट ना हो, और मेल्ट ना होके ये आसानी से अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास कर सके और अपन को हीट और लाइट, ठीक है, दोनों दे सके। लेकिन हीट ये फिर भी कम रिलीज़ करता है, लाइट बहुत ज़्यादा ही रिलीज़ करता है। उसके बाद बात आती है टंगस्टन का क्यों बना हुआ रहता है। टंगस्टन का इसलिए बना हुआ रहता है क्योंकि टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, ठीक है, और टंगस्टन हीट जो रहती है वो ज़्यादा मात्रा में निकालता है और लाइट कम मात्रा में निकालता है, इसलिए टंगस्टन को काम में लिया जाता है। उसके अलावा यहाँ पे दूसरी चीज़ कि बल्ब के अंदर जो गैस भरी हुई रहती है, ये जो ब्लैंक स्पेस है, ठीक है, पूरी इसके अंदर नॉर्मल गैस नहीं भरी जाती है, अपनी एटमॉस्फेरिक गैस नहीं भरी जाती है। इसके अंदर नोबल गैसेस जो कि किसी से भी रिएक्ट नहीं करती हैं, जैसे हीलियम, आर्गन, नियॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एट्सेट्रा जैसी खूब सारी गैसें होती हैं। इनमें से कोई भी गैसें इसके अंदर फिल करी जाती हैं। अब क्यों करी जाती हैं? क्योंकि यदि इसके अंदर O2 फिल करी जाती है तो O2 फिल करने पर जो इसका टंगस्टन वायर रहेगा, ये जो इसका टंगस्टन वायर रहेगा, ये टंगस्टन वायर ऑक्सीजन से रिएक्शन करके अपनी क्वालिटी को ख़त्म कर लेगा, ठीक है, और यह ग्लो नहीं होगा और ना ही हीट प्रोड्यूस करेगा, जिस कारण इसके अंदर कभी भी ऑक्सीजन फिल नहीं करी जाती है। इसके अंदर नोबल गैसेस फिल करी जाती हैं क्योंकि नोबल गैसेस कभी भी टंगस्टन से रिएक्शन नहीं करेंगी और टंगस्टन अपनी क्वालिटीज़ को वैसे ही बना के रखेगा और ज़्यादा मात्रा के अंदर लाइट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अपना पॉइंट आता है कि हाउ हीटिंग इफ़ेक्ट कोज, कि हीटिंग इफ़ेक्ट होता कैसे है, क्या रीज़न होता है कि कोई भी मटेरियल ज़्यादा लाइट पास कराने पर उसके अंदर हीटिंग इफ़ेक्ट आता है या वो चीज़ गर्म हो जाती है। लेट दिस इज़ एन कंडक्टर, ओके, which is connected to a battery in which the negative terminal is connected from the left side and the positive terminal is connected from right side, okay. So in this material we have the electrons। इसके अंदर अपन को इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, इसके जैसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं इसके अंदर, ये इलेक्ट्रॉन, एंड these green circles are called atoms, okay, and the red circle is called electron। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से नेगेटिव टर्मिनल से निकल के जैसे ही कंडक्टिंग मटेरियल के इलेक्ट्रॉन्स को टच करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मूवमेंट स्टार्ट कर देंगे और ये इलेक्ट्रॉन एटम से कोलाइड करेंगे, टकराएंगे, और एटम से टकराने के कारण जो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी होगी वो तुरंत एटम के अंदर ट्रांसफ़र होगी कुछ मात्रा में, फिर इसी तरीके से नेक्स्ट एटम में, एंड इस तरीके से सारे एटम्स में ये इलेक्ट्रॉन अपनी थोड़ी थोड़ी काइनेटिक एनर्जीज़ को देता जाएगा। और ये जो थोड़ी थोड़ी काइनेटिक एनर्जी मिलके ये एटम सारे वाइब्रेट करने लगेंगे, और जैसे ही ये एटम्स वाइब्रेट करना स्टार्ट करते हैं तो इनका टेम्परेचर ऑटोमेटिक इंक्रीज़ होने लगता है और ये पूरा वायर गर्म होने लग जाता है। इस तरीके से हीटिंग इफ़ेक्ट कोज होता है। अब बात करते हैं, देखो, व्हेन इलेक्ट्रॉन स्टार्ट्स टू मूव देन दे कोलाइड विद द एटम्स। जब इलेक्ट्रॉन्स चलना स्टार्ट करते हैं तो वो उसके अंदर मौजूद सारे एटम से टकराता है एंड प्रेजेंट इन द कंडक्टिंग मटेरियल, जो कि उसके अंदर कंडक्टिंग मटेरियल में प्रेजेंट होंगे, उन सारे एटम से टकराएगा
सो द सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी, तो इसका कुछ जो काइनेटिक एनर्जी की कुछ मात्रा होगी इलेक्ट्रॉन्स की, वो ट्रांसफ़र हो जाएगी एटम्स के अंदर, एंड एटम स्टार्ट्स टू वाइब्रेट, और एटम्स क्या करने लगेंगे, वाइब्रेट करने लग जाएंगे, एंड गेट हीटेड अप बाय यूजिंग ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रॉन से काइनेटिक एनर्जी के कारण वो थोड़े से हीटेड हो जाएंगे। दीज ऑल डन बिकॉज ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। ये सारा सब कुछ यहाँ पे हीट जो प्रोड्यूस होती है, वो हीट कहाँ से आती है, वो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी के कारण आती है। अब एनर्जी कंजर्वेशन लॉ क्या कहता है कि वी कांट क्रिएट एनी एनर्जी और डिस्ट्रॉय एनी एनर्जी, ओनली वी कैन चेंज इट्स फॉर्म, कि हम बस एनर्जी की फॉर्म को चेंज कर सकते हैं, एनर्जी को ना तो हम बना सकते हैं ना ख़त्म कर सकते हैं। तो जितनी मात्रा में, मान लो इसके पास 1 जूल एनर्जी थी, ठीक है, उस 1 जूल एनर्जी में से कुछ मात्रा में इसने कुछ 0.1 या 0.10 के आसपास इसको कुछ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इसको दे दी, फिर उसके बाद कुछ काइनेटिक एनर्जी इसको दे दी। इस तरीके से सारे इलेक्ट्रॉन्स इनसे कोलाइड करेंगे, और वो जो कुछ मात्रा में दी गई काइनेटिक एनर्जी रहेगी, वो काइनेटिक एनर्जी इनको हीट प्रोड्यूस करने के लिए काफ़ी रहेगी, और ये हीट निकालने लग जाएंगे, और इस तरीके से ये पूरा का पूरा मटेरियल धीरे धीरे गर्म होने लग जाता है। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से हीटिंग इफ़ेक्ट कॉज होता है किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है कि वैल्यू ऑफ हीट एनर्जी की, हीट एनर्जी कितनी मात्रा में निकलेगी, या फिर जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। इसके दो, ये जो हीटिंग इफ़ेक्ट है अपना इलेक्ट्रिक करंट का, इसका दूसरा नाम होता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ठीक है, तो इसके लिए हम देखेंगे कि जैसा कि अपन ने पढ़ा था I इज़ इक्वल टू क्यू अपॉन टी। ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन से आ रहा। ठीक है, सो यहाँ से इस पॉइंट से अपने आ गया Q इज़ इक्वल टू आई टी, दिस इज़ द कॉल्ड फर्स्ट इक्वेशन। ओके, सो एंड फ्रॉम पोटेंशियल डेफिनेशन V इज़ इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, सो W इज़ इक्वल टू वी क्यू। ये दोनों अपनी एक बात हो गई और ये दोनों एक बात हो गई। सो इक्वेशन फर्स्ट से इसके अंदर वैल्यू पुट करी Q की, तो अपन को W इज़ इक्वल टू वी आई टी मिलता है, और ये जो वर्क होगा वो वर्क ही ऑटोमेटिक किस में कन्वर्ट हो जाएगा, उसकी हीट एनर्जी में, कंडक्टर की हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए दिस W विल चेंज इनटू द हीट, सो हीट एनर्जी विल बी वी आई टी। यहाँ पे हम, यदि अपने पास रेजिस्टेंस आता है किसी भी मटेरियल का, रेजिस्टेंस की वैल्यू अवेलेबल है, ठीक है, और यदि वोल्टेज की वैल्यू अवेलेबल नहीं है, तो हम ओम्स लॉ को काम में लेके V इज़ इक्वल टू आई आर को काम में लेके हीट एनर्जी का एक और फॉर्मूला बना सकते हैं, डैट इज़ H इज़ इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। वही इक्वेशन सेकंड के अंदर यदि अपन V की वैल्यू रखेंगे तो ये आ जाएगा H इज़ इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। यहाँ से इस पॉइंट से अपना प्राप्त होता है कि H इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, जिसका मतलब है जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा किसी मटेरियल के अंदर, उतनी ही ज़्यादा मात्रा में उससे हीट निकलेगी। यहाँ पे वही बात आती है अपनी यहाँ की फिलामेंट वाली, कि हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई रेजिस्टेंस, इसका टंगस्टन का रेजिस्टेंस ही बहुत ज़्यादा होता है, जिस कारण ये ज़्यादा मात्रा में हीट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो अब बात आती है कि ये कहना क्या जाता है, H इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R से, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू ए हाई रेजिस्टेंस वायर like nichrome wire, and wire become very hot and produce heat. This effect is called heating effect of current or Joule's law of heating. यदि किसी इलेक्ट्रिक करंट को मैं एक हाई रेजिस्टेंस के वायर से, जैसे कि निक्रोम वायर, ये निक्रोम एक अलॉय रहता है जो निकल और क्रोमियम का बना हुआ रहता है, उस निक्रोम वायर में से यदि मैं फ्लो कराता हूँ इलेक्ट्रिक करंट को, तो इसके निक्रोम वायर के हाई रेजिस्टेंस होने के कारण ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा एंड हीट प्रोड्यूस करने लगेगा, और जिसके कारण ये ज़्यादा मात्रा में हीट निकालेगा, और ये हीट निकालना ही इसका क्या कहलाएगा, हीटिंग इफ़ेक्ट। और ये रेजिस्टेंस के साथ हीट का जो रिलेशन होगा
वो क्या कहलाएगा आपका जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ये आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कंप्लीट होता है। इसके अलावा जो भी डाउट हो इसमें से इस पॉइंट में वो आप कमेंट करके मेरे को बताएं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियोस सारी रेगुलर देखते रहें। रेगुलर वीडियोस अपलोड करी जा रही हैं और इसी तरीके से आप अपना सपोर्ट बना के रखें। हमको सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है चैनल को आगे बढ़ाने के लिए। जितने भी आपके क्लासमेट्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं जो भी 10th क्लास में हैं या 12th क्लास में हैं, उन सबको चैनल के बारे में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और वीडियोस देखने के लिए करें। थैंक यू।